नौजवान लोगों से 2-2 लाख रुपया, अभी नीट की परीक्षा में 25-25 लाख रुपया जो है वो घूस देने का काम हुआ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा जी हैं, जो पूर्व मंत्री रहे हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से मौजूदा सरकार में तमाम भर्ती प्रक्रियाओं में धांधली का आरोप लगा, तमाम पेपर लीक हुए, चाहे वो लेखपाल भर्ती रही हो या अभी नेट का पेपर लीक हुआ, इसको किस रूप में आप देखते हैं? भाजपा की सरकार में जितनी परीक्षाएं हुई हैं उन सब के पेपर लीक आउट हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्रियों के अधिकारी तक जो है पेपर को लीक आउट करते हैं। नौजवान लोगों से 2-2 लाख रुपया, अभी नीट की परीक्षा में 25-25 लाख रुपया जो है वो घूस देने का काम हुआ है और उसके बाद जब परीक्षाएं होती हैं तो पेपर लीक आउट हो जाता है और पेपर लीक आउट होने के बाद परीक्षाएं निरस्त हो जाती हैं। ये प्रक्रिया लगातार चल रही है। हर परीक्षा के अंदर जो है पेपर लीक आउट होता है और उसके बाद परीक्षाएं निरस्त हो जाती हैं। भाजपा की सरकार नौजवानों को धोखा देने का काम कर रही है, नौजवानों के साथ ठगी करने का काम कर रही है। अब जनता जान गई है कि भारतीय जनता पार्टी नौजवानों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है। इसका सबक तो 27 में जनता देने का काम करेगी। प्रयागराज में जो छात्र हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले, लेखपाल भर्ती को लेकर, नेट के एग्जाम को लेकर जो पेपर लीक हुआ, इन सब मुद्दों को लेकर वो मुखर हुए, प्रदर्शन कर रहे थे और उनके साथ वहाँ की कुछ लोकल जो कोचिंग सेंटर हैं उनके शिक्षक भी आए और आज उन सभी जो कोचिंग संस्थाएं थी उनको सीज कर दिया गया है, तमाम अनियमितता बताते हुए कि आपके कोचिंग सेंटर में सेफ्टी के यंत्र नहीं है, बैठने की अच्छी व्यवस्था नहीं है, तमाम कारण को बताते हुए सीज कर दिया गया। नीट की परीक्षा में और कई भर्तियों में जब घोटाले हुए, पेपर लीक आउट हुआ, परीक्षाएं निरस्त हुई, तो नौजवानों ने प्रदर्शन करने का काम किया, तो उन पर लाठी चार्ज हुआ, कई नौजवान घायल हुए और उनके साथ में जब जो कोचिंग सेंटर के मालिक लोगों ने, शिक्षक लोगों ने उनका साथ दिया, तो वो कोचिंग सेंटर भी सरकार ने बंद कराने का काम कर दिया। ये सरकार अगर उसका विरोध करने का कोई काम करता है तो उसको दमन से, जुल्म से, अन्याय से दबाने का काम करती है। युवा के लिए शिक्षक जो है आदर्श होता है। शिक्षक अगर युवाओं की आवाज़ उठा रहे हैं, तो उन पर इस तरीके की कार्रवाई को किस रूप में आप देखते हैं? जब छात्रों के ऊपर जो है वो लगातार उत्पीड़न हो रहा है और पर्चे लीक आउट हो रहे हैं, तो उनके समर्थन में शिक्षक आए और शिक्षकों का अपमान करना, उन पर लाठीचार्ज करना, उनके कोचिंग सेंटर बंद करना, ये बहुत ही निंदनीय, बहुत शर्मनाक बात है। भाजपा की सरकार जानबूझ करके दमन, जुल्म और अन्याय से छात्रों की आवाज़ दबाना चाहती है और इसीलिए शिक्षक जब साथ में आते हैं तो उन पर भी दमन करने का काम कर रही है।